किसी ने कुछ भी नहीं उखाड़ा और साउथ अफ्रीका जो है ना मसमार हो गई इंडिया के आगे, और बिल्कुल ये होना भी था, क्योंकि जिस तरह की कारकर्दगी जो है वो पेश की इंडिया ने। आज हर्षदीप सिंह जितने इकोनॉमिकल रहे, गंभीर के फेवरेट हर्षित राणा खेले और उन्होंने उतने कम रन में भी बहुत ज्यादा रन दिलवाए, लेकिन बहरहाल वरुण वगैरह ने मामला संभाल लिया और साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है वो बिल्कुल ही भाई बिल्कुल ही फारिग हो गई और इंडिया ने बआसानी ये टारगेट पूरा कर लिया। 35 रन किया अभिषेक ने, उसके बाद जो है गिल आउट हुए, तो आपको पता है कि फिर इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम के इंडिया को फिनिशिंग टचेस कौन देगा। साउथ अफ्रीका को निस्तो नबूद कर दिया, उनकी सारी स्टेटमेंट्स, उनके दूसरे मैच के बाद जो जीतना था और जो उछलना था उनको झांक की तरह जो है वो बिठा दिया। आज जो है वो पूरा जैमपैक स्टेडियम था और भाई जैमपैक स्टेडियम के अंदर उनको रुला रुला के तरसा के जो है आज मारा। हर्षित राणा की बात करें, वरुण चक्रवर्ती की बात करें, अर्शदीप की बात करें, हर बंदा जो है वो आज उनको कुत्तों की तरह पड़ गया और कुत्तों की तरह उनको जलील किया। मानना पड़ेगा कि इंडिया वो टीम है जो कि भाई अपना फोरी से पहले जो है वो रिवेंज लेती है। दूसरे मैच में हारे और तीसरे मैच में फौरी तौर पर अपना रिवेंज पूरा कर लिया और ऐसा मारा कि पूरी दुनिया जो है वो देखा और उनको बताया कि भाई वर्ल्ड क्लास टीम जो है वो इंडिया है और बापों की बाप टीम इंडिया। प्रूव किया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। क्या कमाल की क्रिकेट खेल रहा है इंडिया भाई। पहले अंडर 19 में पाकिस्तान को हराया और अब जो हाल साउथ अफ्रीका के साथ किया है, ओह माय गॉड, क्या ये वही साउथ अफ्रीका है जिसने पिछला टी20 इतना डोमिनेटली जीता था। और आप इस सीरीज को देखो यार, पहला टी20 किस तरह से इंडिया जीता, पता क्या यार, साउथ अफ्रीका करीब करीब भी नहीं है। दूसरा टी20 साउथ अफ्रीका जिस तरह से जीता लगा यार इंडिया करीब करीब भी नहीं है। अब तीसरा टी20 देखो इंडिया जिस तरह से जीता, साउथ अफ्रीका का कोई नामो निशान ही नहीं है। तो बड़ा डोमिनेटली इंडिया की विक्ट्री थी यार। और धर्मशाला के अंदर भाई जो रिवेंज निकला है, जो बदला निकला है वो बता दिया। सबसे पहले ओवर के अंदर अर्शदीप का विकेट लेना और भाई उसके बाद लाइनें लगी साउथ अफ्रीका की लिटरली 117 रन। और भाई कुछ तो शर्म कर लेते, आज करते ना 150, करते ना 170, करते 180, पता चलता भाई विदाउट बुमराह हर्षित राणा ने आपको उखाड़ दिया। कुलदीप यादव के 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती के 2 विकेट, कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था जिसने शिकार नहीं किया भाई, जिसने बहती गंगा में हाथ नहीं धोए, जिसने आउट नहीं किया। और उसके बाद जब बैटिंग आती है वंस अगेन भाई शर्मा जी का बेटा टॉप ऑफ द ऑर्डर, पहले आगे पहली बॉल पे छक्का, 18 बॉल पे 35 रन। साथ शब्बन भी थोड़े थोड़े रन करता रहा, साथ तिलक आया तो उसने भी आके रन किए। और भैया जो साउथ अफ्रीका को मार पड़ी है, साउथ अफ्रीका याद रखेगा कि यार एक मैच हमने जीत लिया कि गलती से, और उसके बाद हमारे साथ जो है संडे वाले दिन भाई हमने मैच नहीं खेला इंडिया के साथ। ये जो इनका चल रहा है, दिन में पाकिस्तान के अंडर 19 को आज इंडिया ने बीट किया है, उसके बाद रात का जब मैच हुआ है तो साउथ अफ्रीका को बीट कर दिया। एक दिन के अंदर 2 दुश्मनों को साइड पे, 2 जो शिकार है वो करके साइड पे कर दिया। और इंडियन पब्लिक जो है भाई एज यूजुअल उनका संडे जो था वो रंगीन हो चुका, उनका संडे जो था वो हैप्पी हो चुका है। पाकिस्तान इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका थर्ड मैच, और आज हम लोगों ने जो परफॉर्मेंसेस देखी है भाई, इंडिया ने तो आज भगा कर साउथ अफ्रीका को मारा है। और आज हम लोग देखेंगे भाई 117 पर वो साउथ अफ्रीका कंप्लीटली ढेर हो गई। कोई आज हमें ग्राउंड में खड़ा नजर ही नहीं आया। क्या ये है साउथ अफ्रीका की बैटिंग? आज तो एक एब्सोल्यूट फील्ड डे था इंडियन क्रिकेट के लिए, चाहे हम अंडर 19 की बात करें, चाहे हम ये टी20 इंटरनेशनल की बात करें, दोनों तरफ बड़ी आउट क्लास परफॉर्मेंसेस नजर आई। और इंटरेस्टिंगली दोनों तरफ बॉलिंग जो साइड है वो डोमिनेशन दिखाती नजर आई। साउथ अफ्रीका को ये बता दिया है आज के मैच में कि यहाँ पर आप एक आध मैच तो किसी तरह से जीत सकते हो, लेकिन हमें फेंटा नहीं लगा सकते हो जैसे हम जो है वो यहाँ पर दूसरी टीम्स को फेंटा लगाते हैं। पहले मैच में जैसा फेंटा इंडिया ने साउथ अफ्रीका को लगाया था ना, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने थोड़ा कमबैक किया, एक मैच जीता। लेकिन आज जो फेंटा लगाया ना पहले बॉलर्स ने और बाद में अभिषेक शर्मा ने जो फेंटा लगाया ना, वो भाई साहब देखने के काबिल था। और उसके बाद जो साउथ अफ्रीका का वो गमंडी कोच जो था, उसकी शक्ल देखने के काबिल थी। जिस तरह से उसने वो रोतू शक्ल बनाई हुई थी ना, वो देखने के काबिल थी। जब जो है वो अभिषेक शर्मा शॉट लगा रहा था या जब जो उनकी विकेटें हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका वालों को ये जो है समझ आ रहा है भाई कि तरसना किसको बोलते हैं भाई, तरस। टी20 आई जीत चुका है, इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। और वो मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे पाकिस्तानी जो इंतजार में बैठे थे कि यार साउथ अफ्रीका ने तो कमबैक कर लिया, साउथ अफ्रीका का कमबैक हो गया और अब यहां से इंडिया का हारना पक्का है। अब इंडिया हारेगा और इंडिया को हारने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि भाई गेम उल्टी पड़ गई, इंडिया जीत गया। और ऐसे की तैसे अभिषेक शर्मा जिस तरह की वो बैटिंग करके जाता है, तो वो ऊपर से इतना ब्रिस्क स्टार्ट दे देता है कि फिर बाकी आने वालों के लिए जिंदगी उनकी आसान हो जाती है। वो आराम से रन बॉल भी करें तो मैच जो है वो साइड पे हो जाता है। टोटल भी आपको पता है कि 118-17 टोटल कुछ खास है कोई नहीं। और अभिषेक शर्मा द वे यूजुअली ही प्लेज, तो वो ऊपर से जिस तरह का आगाज देके जाता है तो वो बहुत उसका फायदा हो जाता है। तो 2 यहाँ से गलतियां जो हैं वो इनसे हुई हैं साउथ अफ्रीका वालों से। एक तो ये कि इन्होंने 150 को यहाँ पे नहीं छुआ, 150 से 160 अच्छा टोटल हो सकता था, उसमें क्रेडिट जाता है कि इंडियन बॉलिंग बड़ी शानदार और बेहतरीन हुई। और फिर बीच में थोड़ी सी इनकी बैटिंग भी थोड़ी सी सेंसिबली तरीके से, प्रॉब्ली दे वर थिंकिंग अबाउट 180, 190 और 200, और कुछ इनको शुरू में समझ भी कुछ नहीं आया। साउथ अफ्रीका को इंडिया ने टोटली जो आउट क्लास करके रख दिया, 117 के ऊपर जो ऑल आउट करके रख दिया। जहां पर अगर आप अर्शदीप सिंह की बात कर ले, आशीष राणा की बात कर ले, 2 विकेट उन्होंने खड़काई, चक्रवर्ती ने 2 विकेट ले ली, कुलदीप यादव ने 2 विकेट ले ली। ऐसा लग रहा है कि धर्मशाला इतना ट्रैवल करके इतनी दूर जो है पहाड़ों पर जो वो लेकर जाया गया साउथ अफ्रीका की टीम को, लेकिन बिल्कुल खेलने नहीं दिया गया। और जब इंडिया चेस धर्मशाला में इंडिया ने कमाल कर डाला, क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की है, 25 बॉलों पहले ये मैच खत्म किया है। साउथ अफ्रीका की टीम, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो टीम है जिसने अभी
कुछ दिन क्या एक आध दिन पहले 213 रन बनाए हैं। 113 का टारगेट आपके पास हो और आप बॉल करने आ रहे हो, पहला इनिंग्स का बॉल फेंक रहे हो और पकड़ के पहली बॉल के ऊपर ही वो लपेटा मार के छक्का मार दे, कितनी बिस्ती है ये। बिस्ती बड़ी बुरी बिस्ती होती है। क्या हमारे साथ कभी ऐसा हुआ है? हम ट्राई नहीं करते, क्या हमारी बॉलिंग अगेंस्ट कभी ऐसा हुआ है? हाँ तो हुआ नहीं एशिया कप में, वो इसी ने मारा था वो शाहीन को मारा था पहली बॉल पे, ओ भैया, और वही छक्का मारा था जो बाउंसर शाहीन ने किया, वही एनगीडी ने किया, दोनों को सेम छक्का। तो दो तो मैंने आपको भी गिनवा दिए। तीसरे T20I में साउथ अफ्रीका को ऐसे लताड़ा, ऐसे हराया, ऐसा फेंटा फेरा अभिषेक शर्मा ने आते ही। बैट्समैन को गेंद करवाना भूल गए जनाब। यार सना भाई ऐसा फियरलेस बैट्समैन जिसने आते ही ना आओ देखा ना ताओ और मारनी शुरू कर दी। हम आपको बताएंगे कि भाई किस तरह बॉलिंग की जाती है और बॉलिंग की और सिर्फ 117 रन पे ढेर कर दिया। उसके बाद जब बैटिंग की बारी आई तो अभिषेक शर्मा और लोग बातें करने लगे थे कि टुल्ला लगता था, टुल्ला लगना बंद हुआ और इसके बाद बारी खत्म हो गई। लेकिन आज अभिषेक शर्मा ने फिर बैटिंग का स्टार्ट किया और ऐसा किया कि मैच वन साइडेड हुआ और हमें मैच खत्म होते हुए नजर आया। लेकिन T20 इंटरनेशनल की बात करें उसमें तो जिस तरीके का पावर प्ले खेला अभिषेक ने और जिस तरीके की पावर प्ले में बॉलिंग कराई अर्शदीप और हर्षित राणा ने, शायद यही गेम सेटअप कर दिया था। और इंटरेस्टिंगली तीनों गेम्स के अंदर जिस तरह विकेट दिख रही है कि जी बड़ी आसान है बैटिंग के लिए, बड़ी फ्री फ्लोइंग है, उतना उस तरह विकेट खेल नहीं रही। पहले एक गेम में भी हमने दोनों टीमों के बीच में मैसिव डिफरेंस देखा, दूसरे गेम में भी डिफरेंस देखा, तीसरे गेम में तो इंडिया ने सांस नहीं लेने दी साउथ अफ्रीका को। इफ इट वाज़न्ट मैच की पूरे की बात करें ना तो इंडिया ने जो है वो पहले बॉलिंग का फैसला किया और साउथ अफ्रीका की टीम को 117 पे ऑल आउट कर दिया। 117 में भी अगर मार्करम की वो इनिंग्स ना होती ना 61 रन की, तो इन्होंने जो 50 भी नहीं बनाना था। वो मार्करम थोड़ा सा जो है वो डट गया और उसने जो है वो थोड़े रन बनाए, 6 चौके 2 छक्के उसने लगाए, जिसकी वजह से जो है वो 117 पे पहुंच गए। बाकी तो डी कॉक 1, हेनरिक्स 0, ब्रेविस की बात करें 2, स्टब्स 9, कॉर्बिन बोश की बात करें 4 इसने बनाए भाई, मार्को जेनसन 2 रन इसने बनाए, यानी कि डबल फिगर्स में भी दाखिल नहीं हो पाए वो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल की बॉलिंग की है। खास करके पहले हर्षित राणा ने जो 2 विकेटें ली, कमाल की बॉलिंग स्टार्ट उसी ने किया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए अर्शदीप सिंह 4 ओवर्स में 13 रन देके 2 विकेटें। अब ये अर्शदीप सिंह का कौन सा रूप है भाई और कौन से रूप को याद रखा जाए मुझे समझ नहीं आया। शर्मा को कहना चाहूंगी वेल डन भाई। अभिषेक शर्मा वन मैन आर्मी साबित हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्शन की थी कि अभिषेक शर्मा ही सिर्फ क्रीज पर टिक के ना तो मैच अकेले ले जाएंगे और वही हुआ। आपने देखा कि अभिषेक शर्मा आए हैं और छा गए हैं। अभिषेक शर्मा ने अकेले जो है वो साउथ अफ्रीका को जो है वो चारों शाने चित कर दिया। जबरदस्त यार, वेल डन। और मुझे बड़ी खुशी हुई लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं, थोड़ा सा मैच फंसना चाहिए था यार। फंसने दिया नहीं, फीका हो गया लेकिन मसाला लग गया यार अफ्रीका को। बड़ा मुल्क है और 3 बॉलर ने सिर्फ 100 आउट करे। नहीं तो बड़ा मुल्क क्या, T20 क्रिकेट ही बाद में हुई ना, फिर बाद में जो अब आ रहे हैं आप करते जा रहे हैं ना, जो खेल रहे हैं रेगुलरली। जी मैं कह रहा हूँ रेगुलर खेलते भी नहीं है ना T20, बड़ी टीमों के अलावा खेलते नहीं है। ये भी फर्क है, आप देखें ना, ये भी फर्क है। रिकॉर्ड आते हैं ना सबके, इतने हजार हो गए T20 में, 12,000 रन हो गए किस गिल के या पता नहीं किसके। तो अगर इनके IPL के रन भी मिलाए जाएं और ये तो लीग खेलते भी नहीं है दूसरी, तो इनके तो ज्यादा रिकॉर्ड अच्छे हों इंडियन प्लेयर्स के। बिल्कुल ऐसे ही है। साउथ अफ्रीका की ऐसी की तैसी फेर दी इंडिया ने आज और यकीनन आज साउथ अफ्रीका ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और उसके अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें, आप जिस तरह से लास्ट मैच में आप कंपीट कर रहे थे और अभी आप सिर्फ 117 पर ऑल आउट हो गए, बहुत ही ज्यादा पैथेटिक और पोर और क्लूलेस बैटिंग हमें देखने को मिली। ठीक है, इंडिया की बॉलिंग की तारीफ आपको करनी पड़ेगी कि बड़ी अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की है, लेकिन इतनी पैथेटिक बैटिंग क्योंकि मैच में तो कुछ था ही नहीं ना। और इंडिया ने जैसे अभिषेक शर्मा ने स्टार्ट लिया, पहले 2 ओवर्स 2.5 ओवर्स में कोई 45 रन था जो इंटेंट दिखाई जा रही थी। ठीक है, शुभमन गिल ने काफी स्लो खेला और वो चाह रहे थे कि मैं गेम को खत्म करके आऊं, लेकिन अभिषेक ने वही स्टार्ट दिया। लेकिन आप देखो कि जब आप 117 बोर्ड पर सिर्फ लगा देते हो तो फिर कुछ आपके पास बचता नहीं है बचाने के लिए। और यही था कि पहली बॉल से ही नजर आ रहा था कि साउथ अफ्रीका धर्मशाला में दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक भी। और बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही आसानी वाली ये जीत मिली है। 2-1 से भारत की अब डोमिनेशन नजर आ रही है। और जाहिर है सीन ये है, अभिषेक शर्मा आप अगेन अभिषेक शर्मा प्लेयर अगले मैच में आप दिल करे तो नजर ही ना आवे। ही इज हाई रिस्क प्लेयर, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, वो वाला सीन है इसका। तो इसके साथ ऐसे ही वही सीन रहेगा, कभी बहुत वन साइडेड, कभी बिल्कुल ही लो। सो ये आप कहते थे ना वो हो गया है जनाब, पकड़ लिया साउथ अफ्रीका ने, नहीं पढ़ सके आज, क्यों नहीं पढ़ पाया? ऐसे ही है, ऐसा ही है। उधर से वो भी ऐसा ही है, कॉन्टोन डिकॉक पहले मैच में देखा ना कैसे फंसाया उसको, सीधा ही दूसरा मैच वो वन साइडेड करके कर गया, तीसरे मैच में फिर ये हाई रिस्क प्ले का यही प्रॉब्लम है। क्या परफॉर्मेंस आई है भाई अभिषेक शर्मा की, हिटिंग ऑलवेज द बेस्ट। 35 का स्टार्ट देकर गए हैं और वही स्टार्ट काफी था 5वां गियर लगाने को। भाई देखिए जिस तरह इंडिया ने आज फिर स्टार्ट लिया है, आज जो बातें कर रहे थे कि हम इंडिया को ये साउथ अफ्रीका को ये साउथ अफ्रीका कह रही थी हम ये करेंगे वो करेंगे, आज इंडिया ने फिर कमबैक किया। और कमबैक हो तो ऐसा हो, अभिषेक शर्मा ने तबाही मचा दी। बॉलिंग की बात करें, वो जो उनके बॉलर्स को बातें कर रहे थे, आज जो बॉलर्स आए उन्होंने कहा कि भाई ये वही टीम है जिसके खिलाफ आपने पिछले
मैच में 214 चेज किया था। इस मैच में हम आपको बताएंगे कि भाई किस तरह बॉलिंग की जाती है और बॉलिंग बात है, लेकिन इंडिया की जो बॉलिंग में इनडिसिप्लिन था लास्ट टाइम अराउंड, उसका आज बहुत जबरदस्त किस्म का कमबैक हुआ। अर्शदीप सिंह ने क्या जबरदस्त आज कमबैक किया फ्रॉम द प्रीवियस आउटिंग। एक्स्ट्रास में 22 रन दिए थे, आज कोई रन नहीं दिया इंडिया ने व्हाइट बॉल और नो बॉल में एक्स्ट्रास का। 3 एक्स्ट्रास हुए हैं जिसमें से 2 लेग बाय और 1 बाय है। और किया हुआ है क्या प्लेयर है यार, मतलब कि ना जितना मैं इसको टुल्ला समझता था ना उतना ही अच्छा। मैं ये समझता इसका प्राइम टाइम चल रहा है और प्राइम टाइम के अंदर आपने इसको मौका दिया और परफॉर्म कर रहा है। रिंकू सिंह का भी प्राइम टाइम था, उसको मौका नहीं मिला, ये मेरा हमेशा शिकवा रहेगा। ऋतुराज गायकवाड़ का भी एक प्राइम टाइम था, उसको मौका नहीं मिला, लेकिन इसको मौका मिला। ये साबित करके दिखा रहा है इंडिया ने वन साइडेड विक्ट्री हासिल की है। अर्शदीप, हर्षित राणा, कुलदीप यादव शानदार, सबने विकेट्स ली हैं, लेकिन शुभमन गिल आते साथ ही आउट हो गए। शुभमन गिल ने 10 रिव्यू लिया, उसको यकीन था कि मैं आउट नहीं होगा और वो बच गया और उसके बाद उसने भी रन्स कर दिए। उमर मजीद प्रेशर आ जाता है। साउथ अफ्रीका ने क्या ब्लंडर मारा है, मुझे बताइए। एक जीता हुआ मैच आप 3-3 चेंजिंग कर रहे हैं, एक आधी आप चेंज करें, ठीक है मानते हैं। बॉश हर क्रिकेट में साउथ अफ्रीका की टीम में आता है, बड़ा जबरदस्त ऑलराउंडर है, पेस भी है, बैटिंग भी है। आप जीती हुई टीम मिलर को बाहर बिठा रहे हैं, सिर्फ मामला अच्छी बॉलिंग कर रहा है, 2-2 3-3 आउट करा आपने, उसको बाहर बिठा दिया। आप ऐसे काम करेंगे तो दूसरी टीम को आप मौका दे रहे हैं, वो कोई बच्ची टीम तो है नहीं है, वो इंडिया की टीम है, चैंपियंस टीम है, आप खुद मौका दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका की टीम ने खुद मौका दिया, उन्होंने जो वहां पे फुल हाउस था ना स्टेडियम का, वो सबका मजा खराब किया ऐसी क्रिकेट खेल के। फिर आपको पता है कि आप बैटिंग कर रहे हैं T20 में बासठ में, जितनी मैं समझता हूँ 2-3 ओवर खेल के ना, 2 ओवर खेलने के बाद बंदे को बल्कि पहले ओवर में पता चल जाता है कि यहाँ पे कितना टोटल होना चाहिए। तो इसलिए कि अभिषेक शर्मा को याद है कि हो गया था कि यार आखिरी 8 मैचेस में एक ही 50 है, तो क्या पकड़ लिया साउथ अफ्रीका ने। हमारे यहाँ भी लोग काफी डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा, मैंने कहा हाई रिस्क प्लेयर ऐसा ही है, या तो सत्यानाश तुझी टीम था, या इवन के गौतम ने भी कहा कि हर बार लाजमी नहीं कि आपका अभिषेक शर्मा ही खेले और मैच को खत्म कर दे। लेकिन खासकर जो इतने लो स्कोरिंग मैच होता है उसमें पता क्या प्रॉब्लम होता है, इस तरह का प्लेयर 3 नंबर पे खेल दे बड़ा कर देना अगली टीम का। यानी अगली टीम के फर्स्ट किया, जैसे अर्ली ऑन पहली ही बॉल पे शुभमन गिल का वो अंपायर ने दे दिया, खरवाल का लगा कि निक था, बट अगर आउट होता है उधर से अभिषेक शर्मा आउट होता है तो ये लो स्कोरिंग मैच भी फंस जाता है। पिच ऐसी थी ना कि उधर जिसमें शुभम दुबे का बॉल कट के अंदर आया इतना सोना, तो उनके मैक्रो जॉनसन नहीं आना, लेकिन ऐसे प्लेयर को मैटर नहीं कर रहा होता, पिच बहुत ज्यादा करता है मैटर, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। अभिषेक शर्मा ने आया, उन्हें पावर प्ले से मैच खत्म करता, आउट हो गया, मगर पावर प्ले में सत्यानाश फिर गया था, 68-70 रन हुए, खत्म मैच। ऐसा ही प्लेयर है वो, हाई रिस्क प्लेयर होता है। उसमें अब देखिए 117 रन हैं, अभी आपको लगता है कि यार बड़ा आसान था, 117 कौन सा मसला है अभिषेक शर्मा ने। अगर अभिषेक शर्मा की वो इनिंग ना आती, वो शुभमन गिल जो आउट करा दिया, बाद में पता लगा एज था, एक आधी विकेट गिर जाती, तो ये मैच बड़ा फंस जाना था। अब सोचो 37 बॉल्स के बाद, वो जो सूर्य कुमार यादव आउट होने से पहले 2 चौके मारे, वो 37 बॉल्स के बाद है, 6 ओवर बाउंड्री नहीं लगी इस पिच के ऊपर, सो 117 में रन बोले नहीं थे। अगर अभिषेक शर्मा पहले आउट हो जाता तो ये अच्छा खासा एक टाइट मैच होना था। हर संडे को जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच हो हारते भी हम, फिर आज अगर देखा जाए तो आज इंडिया की 2 दफा जीत भी हो गई है और फिर पाकिस्तान के लिए तो दुख ही नहीं खत्म हो रहे, 2 दुख भी मिल गए। एक तो बाबर आपका BBL का शानदार किस्म का डेब्यू करके गया, उसके बाद जैसा कहते हैं पाकिस्तान की टीम जो थी वो इंडिया से हार गई। फिर जैसा कहते हैं ना वन साइडेड विक्ट्री अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इंडिया ने टॉस जीत के फील्ड का फैसला किया और क्या शानदार किया। साउथ अफ्रीका की टीम को समझ ही नहीं लगी कि करना तो करना क्या है, मुश्किल से जैसा कहते हैं ना इन्होंने एक कहते हैं ना फाइटिंग वाले रन भी नहीं किए। तो आजकल की क्रिकेट में साउथ अफ्रीका ने सोचा यही था करना 200 ही है हमने। यहाँ पे आपने ये नहीं देखा कि कितनी फ्रेंडली पिच है फास्ट बॉलर्स के लिए, बाउंस कितना, स्विंग कितना। यहाँ पे पहले हमारा एम होना चाहिए, गेम अवेयरनेस नजर आनी चाहिए ना। नंबर 1 टीम है, चैंपियन, हम इतना अप्रिशिएट करते हैं कि यहाँ पे पहले हम 150 बनाए, ऊपर जितना हो जाएगा वो बोनस होगा। यहाँ पे तो वो मेंटालिटी नजर ही नहीं आई। यहाँ पे जरा सी चैलेंजिंग कंडीशन आई है तो हाथ पांव छोड़ दिए, समझ नहीं आ रही क्या खेलना। कोई शोल्डर पे बल्ला रखा हुआ कराटे खेल रहे हैं। एडम आक्रम ने एफर्ट किया तो इतने रन हो गए। एक पार्टनरशिप होनी थी, ये 150 रन होते, 160 होते, मुझे बताएं इंडिया के लिए और कितना मुश्किल होना था, टफ होना था। साउथ अफ्रीका एक बिखरी हुई टीम लगती है, मतलब कि सो मच आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स यार। आप देखो रिकल्टन आउट ऑफ फॉर्म, तो उसे बाहर बिठाया, उसके बाद ये लड़का हेंड्रिक्स से खिलाया, ये आउट ऑफ फॉर्म, स्टब्स आउट ऑफ फॉर्म, ब्रीवियस आउट ऑफ फॉर्म, मिलर आउट ऑफ फॉर्म, बॉश T20 में आउट ऑफ फॉर्म, मार्को जेनसन T20 में आउट ऑफ फॉर्म, और फरेरिया जो है वो T20 में आउट ऑफ फॉर्म। तो मतलब साइड आप देखोगे तो आप बोलोगे स्टब्स, ब्रीवियस, ये वो सब, बट भाई असल में T20 में सब आउट ऑफ फॉर्म है, मरकरम के सिवा, डी कॉक के सिवा। इस वक्त मेरे ख्याल है बुमराह और अर्शदीप 2 ऐसे बॉलर जिनके लिए आप बोल सकते हैं कि ये किसी भी टाइम बैटर को आउट कर सकते हैं पावर प्ले में स्पेशली। बात की बात नहीं कर रहा, और वो जो बात थी वाइड्स बॉलर की वो हो जाती है, इसमें कोई वो नहीं है।